हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए से वीडियो में। तो दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक एंड दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक तेलुगु की न्यूली रिलीज्ड मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसका नाम है टिल्लू स्क्वायर। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको कंप्लीट मूवी का एक्सप्लेनेशन दूंगा। एंड यदि दोस्तों सबसे पहले मैं और एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ, यदि आपने अभी तक डीजे टिल्लू मतलब जो फर्स्ट पार्ट है वो मूवी अभी तक यदि आपने नहीं देखी है, प्लीज आप जाके पहले वो मूवी को जरूर देखिए, क्योंकि टिल्लू स्क्वायर जो मूवी है वो डीजे टिल्लू के साथ इंटरकनेक्टेड है। एंड ये जो डीजे टिल्लू मूवी है ये आपको यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल मिल जाएगी। आप पहले प्लीज वो मूवी को देख लीजिए एंड उसके बाद जो है टिल्लू स्क्वायर का जो है एक्सप्लेनेशन सुनिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने जो है फिल्म का जो है स्क्रिप्ट लिख लिया है एंड मैं आपको पढ़ के जो है एक्सप्लेन करता हूँ। तो फिल्म की शुरुआत होती है डीजे टिल्लू के सीन के साथ। टिल्लू और राधिका के शॉर्ट क्लिप्स बताया जाता है। टिल्लू स्क्वायर मूवी में टिल्लू एंड टिल्लू की फैमिली एक वेडिंग इवेंट प्लानर का रोल निभाती है एंड मूवी के स्टार्टिंग में टिल्लू फैमिली यानी टिल्लू इवेंट्स के नाम से जो है एक शादी ऑर्गेनाइज करती है, जो जोया एंड इमरान फैमिली का मैरिज होता है, जो इवेंट टिल्लू इवेंट्स के द्वारा हैंडल किया जाता है। बट शादी में डीजे टिल्लू का वेट करते हैं बिकॉज इवेंट में सॉन्ग्स नहीं होता है। डीजे बुक करने के बाद टिल्लू शादी के दिन बाहर पब में एक लड़की के साथ एंजॉय करता है, लेकिन जहां शादी का इवेंट हो रहा है वहां दुल्हन के पापा टिल्लू के पापा को गुस्सा करते हैं एंड कहते हैं कि अगर टिल्लू 10 मिनट में नहीं आया तो वो कॉन्ट्रैक्ट में से हाफ पेमेंट कट कर देंगे। एंड टिल्लू के पापा को ये बात वो बोलते हैं। तभी टिल्लू के पापा टिल्लू को कॉल करके जल्दी इवेंट में आने के लिए कहते हैं एंड टिल्लू शादी में जल्दी से आ भी जाता है एंड जो है गाने बजाने स्टार्ट कर देता है। वही शादी में जो है डीजे टिल्लू का सबसे पहला जो ओल्ड सॉन्ग वो प्ले होता है। शादी खत्म हो जाती है। फिर एक दिन टिल्लू अपने ऑफिस में बैठकर अपने पापा के साथ बात करता है एंड तभी टिल्लू को एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जिसमें एक आदमी टिल्लू से कहता है उसने टिल्लू की प्रोफाइल इंस्टाग्राम पर देखी है एंड वो आदमी टिल्लू को इवेंट का ऑर्डर देने के लिए कॉल करता है, जो हैदराबाद में होने वाला है 27 अक्टूबर को। लेकिन टिल्लू ऑर्डर लेने से साफ मना कर देता है उस आदमी को, क्योंकि 27 अक्टूबर को उसका बर्थडे वीक है। लेकिन टिल्लू के पापा टिल्लू को इवेंट का ऑर्डर लेने के लिए कह देते हैं एंड टिल्लू ले लेता है ये वाला एंड वो उस आदमी से टिल्लू इवेंट्स के नाम पर चेक भेज देने के लिए टिल्लू फोन पे उस आदमी को कह देता है एंड वो आदमी 25 लाख का चेक टिल्लू इवेंट्स के नाम पर 25 लाख का चेक डीजे टिल्लू को भेज देता है। फिर टिल्लू के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टिल्लू के कुछ रिश्तेदार टिल्लू के शादी के लिए कुछ लड़कियों के फोटोज लेकर आते हैं। टिल्लू को वो सारी फोटोज में से किसी एक भी लड़की पसंद नहीं आती एंड वो वहां से चला जाता है। टिल्लू अपने दोस्त मार्कस के साथ पब में पार्टी करने के लिए चला जाता है एंड वहीं पर एक लड़की जिसका नाम लिली है वो टिल्लू के शूज के ऊपर ड्रिंक करके आके उल्टी कर देती है एंड टिल्लू को सॉरी बोलकर चले जाती है। तभी टिल्लू मौके का फायदा उठाकर टिल्लू लिली के पास जाकर लिली से फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है एंड लिली के साथ ड्रिंक करता है। फिर टिल्लू और लिली दोनों टिल्लू के कार के अंदर रोमांस करते हैं एंड दोनों एक होटल में जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग टिल्लू होटल में नींद से उठने के बाद उसे एक लिली का लेटर मिलता है, जिसमें लिली लिखती है कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती। लास्ट नाइट जितना भी लिली ने टिल्लू के साथ टाइम स्पेंड किया था वो उसके लाइफ की एक ब्यूटीफुल मेमोरी है। ये लिखकर लिली टिल्लू के नींद से उठने के पहले वहां से चले जाती है। फिर टिल्लू को लिली से मिलने का फिर से दोबारा मन करता है, लेकिन टिल्लू के पास लिली का कोई नंबर और एड्रेस नहीं होता है। तभी टिल्लू अपने दोस्त मार्कस को लिली का पता लगाने के लिए कहता है और इस तरह से 1 महीना गुजर जाता है, लेकिन मार्कस लिली को ढूंढ नहीं पाता। फिर एक दिन टिल्लू अपने फैमिली और दोस्तों के साथ उसके पापा का चेकअप कराने हॉस्पिटल जाता है एंड वहाँ पता चलता है कि टिल्लू के पापा को पाइल्स की बीमारी हो गई है। चेकअप करा लेने के बाद जब टिल्लू हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तो उसे बाहर लिली दिखाई देती है। लिली अपने पापा के साथ वही हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए आती है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि लिली प्रेग्नेंट है। यही बात सुनकर टिल्लू के होश उड़ जाते हैं एंड लिली अपने पापा के साथ टिल्लू के फैमिली से बात करती है और बताती है ये बच्चा टिल्लू का है। ये बात सुनकर टिल्लू के परिवार के होश उड़ जाते हैं एंड लिली अबॉर्ट करने का प्लान टिल्लू को बोलती है, लेकिन लिली के पापा पुलिस कंप्लेंट करने की धमकी टिल्लू और उसके परिवार को देती है। फिर टिल्लू और लिली दोनों आपस में बात करके
अबॉर्शन करने का प्लान कैंसिल कर देते हैं एंड शादी करने का फैसला ले लेते हैं। फिर मूवी में एक जो है सॉन्ग सीन प्ले होता है एंड सॉन्ग खत्म होने के बाद टिल्लू अपने बेड पर सोया हुआ होता है एंड उसे एक सपना आता है कि लिली ने एक लड़की को जन्म दिया है जो सेम राधिका के नाते दिखती है। फिर उसका जो है सपना टूट जाता है। उस दिन टिल्लू का बर्थडे रहता है। टिल्लू रेडी होकर बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन टिल्लू की माँ ने बाहर से टिल्लू को लॉक कर दिया था क्योंकि टिल्लू जो है लास्ट ईयर बहुत से केसों में फंस गया था। उसकी माँ नहीं चाहती कि वो फिर से ये रिपीट करे। फिर टिल्लू पुलिस की धमकी देकर अपने माँ से गेट खुलवा कर बाहर आ जाता है। टिल्लू के घर में बर्थडे पार्टी चलता है टिल्लू का। टिल्लू फिर लिली को कॉल करके पार्टी में बुलाने का सोचता है, बट कॉल करने के बाद लिली कॉल पर बोलती है कि वो किसी परेशानी में फंसी हुई है, टिल्लू के बर्थडे में नहीं जा सकती। तभी टिल्लू लिली का घर का एड्रेस ले लेता है एंड टिल्लू को लेने के लिए उसके घर चला जाता है। लेकिन लिली ने जो एड्रेस दिया था वो एड्रेस राधिका का बॉयफ्रेंड रोहित का था एंड टिल्लू फिर से वही फ्लैट में चला जाता है। लेकिन टिल्लू वहां जाने के बाद डर जाता है क्योंकि लास्ट बर्थडे में उसने रोहित के लाश को राधिका के कहने पर ठिकाने लगा दिया। फिर टिल्लू लिली से मिलने के लिए फ्लैट के अंदर चला जाता है और लिली से उसकी परेशानी के बारे में पूछता है। लिली टिल्लू को उसके बड़े भाई के बारे में बताती है जो 1 साल से मिसिंग है। टिल्लू डर जाता है एंड लिली को उसके भाई का नाम और वो क्या काम करता है वो पूछने लगता है। लिली रोहित का फोटो दिखाती है टिल्लू को एंड बोलती है ये मेरा बड़ा भाई है एंड इसने 2 फिल्मों में कैमरामैन और मूवी की शूटिंग का काम किया है। तभी वो फ्लैट में एक लिली का दोस्त आता है जिसका नाम पुरुषोत्तम है। लिली टिल्लू से उसके दोस्त का इंट्रोड्यूस करवाती है एंड टिल्लू से कहती है ये मेरा दोस्त है जो मेरी हेल्प कर रहा है मेरे बड़े भाई को ढूंढने में। पुरुषोत्तम को कुछ क्लूज मिले थे, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला था, लोकेशन इन्फॉर्मेशन, जिससे उसे पता चलता है कि उसका भाई ये लोकेशन में गया था। तो टिल्लू, लिली एंड पुरुषोत्तम वो लोकेशन में रोहित को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो लोकेशन वही होता है जहाँ टिल्लू ने रोहित को दफना दिया था। तीनों वहां पहुंच जाते हैं एंड रोहित को ढूंढने लगते हैं। तभी टिल्लू वहां से भाग जाने की सोचता है और भाग जाता है, पर टिल्लू को वहां पे कुछ गुंडे किडनैप कर लेते हैं एंड टिल्लू को एक फैक्ट्री जैसी जगह पर लेके जाते हैं एंड वो फैक्ट्री में टिल्लू शैनॉन से मिलता है। शैनॉन राधिका और टिल्लू को 1 साल से ढूंढ रहा है क्योंकि राधिका और टिल्लू ने शैनॉन के 2 करोड़ रुपए लेकर भाग गए। शैनॉन वही पैसों की वसूली के लिए टिल्लू को किडनैप कर लेता है एंड पैसे कहाँ है टिल्लू से पूछता है और टिल्लू को बताता है कि वो पैसे उसके भी नहीं है, वो पैसे किसी और आदमी के हैं। अगर हमने उसे वो पैसे लौटा नहीं दिया तो वो दोनों परेशानी में और मुसीबत में फंस सकते हैं। और तभी लिली की फायरिंग करते हुए एंट्री होती है। लिली वहां पर शैनॉन के गुंडों को शूट करके मार देती और ये सीन देखकर शैनॉन और टिल्लू दोनों डर जाते हैं। शैनॉन डर से लिली को पूछता है कि तुम कौन हो। लिली तभी शैनॉन और टिल्लू को बताती है कि लिली एक सीक्रेट एजेंट, इंडियन स्पेशल फोर्स ऑफिसर है, जिसे सुनकर टिल्लू के होश उड़ जाते हैं एंड लिली वहीं पर टिल्लू को सब सच सच बता देती है कि लिली प्रेग्नेंट नहीं है, वो बस एक नाटक कर रही थी क्योंकि लिली को टिल्लू से एक स्पेशल ऑपरेशन में काम करवाना था, इसलिए टिल्लू को यूज करने के लिए लिली ये सब नाटक करना पड़ा। वो टिल्लू को बताती है। फिर टिल्लू, शैनॉन और लिली तीनों एक अंडरग्राउंड ब्रिज के पास जाते हैं जहाँ एक आदमी टिल्लू का एक वीडियो लिली को देती है जिसमें टिल्लू रोहित का लाश ठिकाने लगाते हुए दिखा जाता है। लिली ये वीडियो का फायदा उठाकर टिल्लू को ब्लैकमेल करती है सीक्रेट ऑपरेशन करने के लिए। फिर उसके बाद लिली टिल्लू से कहती है कि अगर उसने जैसा कहा टिल्लू ने वैसा नहीं किया तो टिल्लू को 14 साल के जेल लिली भेजने वाली। फिर वो तीनों वहां से चले जाते हैं। लिली टिल्लू को एक बड़े इवेंट हॉल पर लेकर जाती है एंड टिल्लू से वहां पर स्पेशल ऑपरेशन के बारे में बात करती। लिली टिल्लू को इंटरनेशनल डॉन, एक क्रिमिनल एंड स्मगलर के बारे में बताती है। उसका नाम शेख महबूब है एंड ये क्रिमिनल 5 साल से आजाद घूम रहा है। टिल्लू से कहती है एंड इंडियन स्पेशल फोर्स टीम शेख महबूब को जिंदा पकड़ने का सीक्रेट ऑपरेशन चला रही। ये सब बात लिली टिल्लू को कहती। लिली टिल्लू को बताती है कि उसके डिपार्टमेंट से हर बार शेख महबूब को पकड़ने का इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है और ये बार शेख महबूब वही इवेंट हॉल में इवेंट पार्टी अटेंड करने आ रहा है जहां लिली टिल्लू को लेकर आई है। और अफसोस की बात तो तब होती है जब टिल्लू को पता चलता है कि वो इवेंट का डीजे ऑर्गेनाइजर और कोई नहीं, डीजे टिल्लू खुद होता। एंड टिल्लू ने एक आदमी से 25 लाख का चेक लिया था, वो और कोई नहीं
शेख महबूब ही होता है। लिल्ली टिल्लू को शेख महबूब को पार्टी के इवेंट के दौरान मार देने के लिए बोलती है, जिसे सुनकर टिल्लू डर जाता है एंड वो दोनों वहाँ से घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन लिल्ली और टिल्लू की एंगेजमेंट हो जाती है एंड लिल्ली टिल्लू के साथ उसके घर में रहने लग जाती है। तभी रात को टिल्लू के पापा टिल्लू से 16, 19, 20 ये 3 तारीख बताते हैं जो इन दोनों की शादी के लिए अच्छा दिन है। फिर वहाँ लिल्ली आ जाती है। फिर टिल्लू के पापा वहाँ से चले जाते हैं और लिल्ली टिल्लू को एक आइडिया देती है। लिल्ली बोलती है वो एक लड्डू के बॉक्स में कुछ पॉइजन मिलाकर शेख महबूब को खिला देने का प्लान टिल्लू को बताती है और टिल्लू मान भी जाता है। फिर लिल्ली सो जाने के बाद टिल्लू अपने परिवार के साथ कार में बैठकर भाग जाने का प्लान डालता है एंड अपने परिवार वालों को सब सच बताने का सोच लेता है। टिल्लू अपने माँ बाप और दोस्त को सब सच बताने लगता है कि लिल्ली एक इंडियन स्पेशल फोर्स सीक्रेट एजेंट है एंड वो टिल्लू से सीक्रेट ऑपरेशन काम कराना चाहती है। एंड टिल्लू अपने माँ बाप को ये भी बताता है कि लिल्ली प्रेग्नेंट नहीं है, वो बस एक नाटक कर रही है। टिल्लू के घर वाले सोचते हैं कि टिल्लू मजाक कर रहा है एंड हंसने लगते हैं एंड तभी लिल्ली की फिर से फायरिंग वाली एंट्री होती है। ये देखकर टिल्लू के घर वाले को यकीन हो जाता है कि ये एक ऑफिसर है। टिल्लू वहाँ से बचकर अपने माँ बाप को एक होटल में कुछ हफ्तों के लिए रुकने के लिए कह देता है एंड उसके दोस्तों को ये कहता है कि मेरे माँ बाप का ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों के लिए बैंगलोर जा रहा हूँ। और टिल्लू वहाँ से चला जाता है और तभी लिल्ली वहाँ अपने स्पेशल कॉप्स की गाड़ियों से टिल्लू को पकड़ लेती है। वहाँ पर टिल्लू से सवाल करना शुरू कर देती है कि तुम क्यों भाग रहे थे। और इसके बाद वहाँ पर लिल्ली राधिका की एंट्री करवा देती है। टिल्लू राधिका और लिल्ली को देखकर शॉक हो जाता है एंड राधिका से कुछ बात करने लगता है। राधिका बहुत डरी हुई होती है एंड टिल्लू से अपनी एंगेजमेंट के बारे में बताती है। राधिका टिल्लू से कहती है कि उसकी 3 दिन बाद उसकी एंगेजमेंट होने वाली है और 6 महीने बाद शादी। बोलती है कि उसे ये केस से बाहर निकलना है और रोने लगती है। टिल्लू चुप कराकर राधिका को बोलता है कि ये केस मैं हैंडल कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो। राधिका खुश हो जाती है। फिर टिल्लू लिल्ली से बात करके राधिका को बैंगलोर भेज देती है क्योंकि वहाँ पे उसकी एंगेजमेंट होने वाली थी। फिर वहाँ से टिल्लू और लिल्ली शेख महबूब के इवेंट में जाते हैं। टिल्लू अपने साथ वही पॉइजन वाले लड्डू भी बॉक्स में डालकर लेके जाता है एंड शेख महबूब को खिलाने के लिए देता है। लेकिन टिल्लू वहाँ जाके फंस जाता है क्योंकि शेख महबूब को पहले से ही ये प्लान के बारे में पता लग गया था। शेख महबूब के गुंडे फिर टिल्लू को मारना शुरू करते। ये बात लिल्ली को पता चल जाती है। फिर लिल्ली अपने टीममेट्स के साथ शहर छोड़ के भाग जाती है। एक हफ्ता बीत जाता है। फिर एक दिन इंडियन स्पेशल फोर्स के चीफ लिल्ली को बहुत गुस्सा करती है क्योंकि लिल्ली शेख महबूब को पकड़ने में नाकामयाब हो जाती है एंड फिर शेख महबूब को पकड़ने के लिए चीफ एक रात का टाइम देता है एंड अगर लिल्ली उसे नहीं पकड़ पाई तो लिल्ली को उसने रिजाइन करने के लिए कह दिया था। तभी लिल्ली के टीममेट्स को एक इन्फॉर्मेशन मिलता है कि शेख महबूब काकीनाडा पोर्ट से आज रात को दुबई की फ्लाइट पकड़ने वाला। तभी लिल्ली और उसके टीममेट्स महबूब को पकड़ने के लिए काकीनाडा पोर्ट चले जाते हैं। फिर लिल्ली और लिल्ली के टीममेट्स काकीनाडा पोर्ट पर स्नाइपर्स के साथ पहुंच जाते हैं शेख महबूब को मारने के लिए। तभी वहां काकीनाडा पोर्ट पर एक व्हाइट डिफेंडर कार की एंट्री होती है और लिल्ली को शक था कि ये कार में महबूब होने वाला है और लिल्ली अपने स्नाइपर्स को अलर्ट कर देती है। लेकिन तभी वही कार से टिल्लू बाहर आता है जिसे देखकर लिल्ली खुद शॉक हो जाती है। फिर लिल्ली टिल्लू के पास जाकर टिल्लू से सवाल करने लगती है कि टिल्लू तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। लिल्ली कहती है कि उसने तो सोच लिया था कि महबूब ने तुम्हें मार दिया था। और तभी लिल्ली टिल्लू को शेख महबूब कहाँ है उसके बारे में पूछती है। टिल्लू लिल्ली को बोलता है कि जब मैं शेख महबूब के पास फंस गया था शेख महबूब ने मुझे बहुत मारा और टॉर्चर किया, लेकिन लिल्ली तुम मुझे बचाने तक नहीं आई और मेरे पकड़े जाने की खबर सुन के भाग गई। लेकिन लिल्ली ये सब टिल्लू के बातों को नजरअंदाज करके शेख महबूब के बारे में पूछने लगती है। फिर टिल्लू लिल्ली से कहता है कि मैंने उस दिन पार्टी में जाने से पहले ही अलग से प्लान बना लिया था। मैंने ऑलरेडी महबूब के पार्टी में शैनॉन को वेटर बना के शेख महबूब के दूध के ग्लास में पॉइजन मिला दिया था एंड शेख महबूब ने वो दूध भी पी लिया था, जिसका फायदा उठाकर मैंने महबूब के एंटीडोट देने का ब्लैकमेल किया एंड उसी बहाने मैंने महबूब के बैंक अकाउंट से सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। लिल्ली को गुस्सा आता है एंड लिल्ली टिल्लू से सवाल करती है कि तुमने कुछ पैसों के लिए महबूब को एंटीडोट दे दिया। फिर टिल्लू लिल्ली से कहता है
मैंने पैसे लेकर शेख महबूब को पब में लेकर जाकर एंटीडोट का इंजेक्शन लगा दिया और वहीं पर पुलिसों के हाथों महबूब को जिंदा पकड़वा दिया। ये सुनकर लिली थोड़ी डर जाती है और टिल्लू लिली को बताता है कि शेख महबूब को जिंदा पकड़ने की बात हुआ था, लेकिन लिली तुमने पर्सनली शेख महबूब को मारने का प्लान। टिल्लू लिली से सवाल करता है कि क्यों तुमने शेख महबूब को पर्सनली मारने का सोच किया था। उसके बाद टिल्लू लिली का सच बता देता है लिली के सामने कि लिली पहले से ही शेख महबूब के साथ काम कर रही थी और सारा इन्फॉर्मेशन शेख महबूब को लिली बता देती थी। फिर लिली के मन में डर आ गया था कि अगर शेख महबूब पकड़ा गया तो लिली भी पकड़ी जाएगी, जिसके कारण लिली ने शेख महबूब को जान से मारने का प्लान बना लिया। फिर वहीं वो व्हाइट कार से इंडियन स्पेशल फोर्स के चीफ निकल जाते हैं, जिसे देखकर लिली शॉक हो जाती है एंड चीफ को सब पता होने के डर से लिली टिल्लू को जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पुलिस आके लिली को अरेस्ट कर लेते हैं। और लास्ट में जब पुलिस लिली को अरेस्ट करके लिली को लेकर जाती है, तभी लिली टिल्लू से एक आखिरी सवाल करती है। लिली टिल्लू से पूछती है कि राधिका को तुमने बेल करवा दिया था, मुझे अरेस्ट क्यों करवा रहे हो। टिल्लू लिली को बोलता है कि राधिका ने प्यार करके मुझे धोखा दिया था, बट तुमने धोखा देने के लिए मुझसे प्यार किया। बस यही जो है मूवी की कहानी खत्म हो जाती है एंड जो है मूवी दी एंड हो